अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। आज है मंडे। ठीक है। अब बताता हूँ आज को आपको आज क्या हुआ। ठीक है, आज का व्लॉग आज ही डाला हूँ, थोड़ा डिले हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बट किसी वजह से डिले होगा। ठीक है। आज मैं सुबह उठा, संडे की रात को मुझे एक मैसेज आया कि आपका ना एक कंपनी यहाँ पर आपका इंटरव्यू है, बहरिया टाउन कंपनी। मैं रहने वाला हूँ, बता दूं क्या रहने दो, चलो खैर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिस्टेंस बताता हूँ, डिस्टेंस कितना है। मेरे घर से वहां का 27 किलोमीटर का डिस्टेंस एक तरफ का, और वापस अगर आता हूँ तो एक दिन का मेरा 54 किलोमीटर मुझे ट्रैवलिंग का ही पड़ जाता है। ठीक है, लाइक जो कि एस्टिमेट बनता है 2.5 घंटे, तकरीबन तकरीबन 2.5 से 3 घंटे एस्टिमेट बनता है मुझे आने जाने का। ठीक है। अब कल मुझे रात को मैसेज आता है जी कि आपका इस कंपनी में इंटरव्यू है। मैं चला गया, 3 बजे की टाइमिंग थी, मैं 3 बज के 3 मिनट में उनके ऑफिस पहुंच गया था। मिल नहीं रहा था, नहीं तो मैंने 3 बजे से पहले पहले मैंने वहां पे पहुंच जाना था। ठीक है। तो अब मैं गया हूँ, तो तकरीबन जो जिन्होंने इंटरव्यू लेना था ना, जो कि वहाँ पे डायरेक्टर थे, वो तकरीबन कोई 4:30 बज के आए थे, 4:30 बजे आए थे। ठीक है, मैं 1.5 घंटा वहाँ पे वेट करता रहा। अब वो जब आए हैं ना, तो उनका बहुत ही उन्होंने अच्छे तरीके से मुझे वेलकम किया है, अच्छे तरीके से मेरे से बात की है, अच्छे तरीके से मुझे डील किया है, अच्छे तरीके से मेरा इंटरव्यू लिया और गप्पे मारी हैं, और ईच एंड एवरीथिंग जैसे जैसे भाइयों की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। बट जो जॉब थी ना, वो आप कह लो कि मुझे मेरी जो फील्ड है ना उससे मतलब कह लो कि जमीन आसमान का फर्क, इंतहा का कह लो कि मतलब डिफरेंस था। ठीक है। एक ऐसी जॉब के जो कि मेरी फील्ड को मैच ही नहीं कर रही ना, मैं उस फील्ड के लिए बना ही नहीं। मेरी फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, और वो जो जॉब वो कोई और चीज़ की डिपार्टमेंट में मिल रही थी मुझे। उन्होंने एक और ऑप्शन दिया मुझे कि आप अकाउंट्स मैनेज कर लेते हो। मैंने कहा मुझे अकाउंट्स का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना इंटेलिजेंट इनफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसको इजीली मैनेज कर सकता हूँ। अब मैंने पूछा जी कि आप फिर उस पर कितना पे करें। कहते हैं यार मैं उस पर सिर्फ आपको 50,000 पे कर सकता हूँ। ठीक है, 50,000 इससे ज़्यादा आपको मैं पे नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैंने कहा कि देखें, मैंने जितनी दूर से आना होता है ना, मुझे पता कितना एस्टिमेट पड़ जाता है। तकरीबन मुझे अगर महीने का सिर्फ 15-20 हज़ार का पेट्रोल पड़ रहा है, ठीक है, और इतनी दूर से ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत हेक्टिक होगा, तो आप ऐसा करें कि 80 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। उन्होंने पूछा कि आप कितना फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं 80 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मेरा पेट्रोल 15-20 हज़ार का लग जाना है, मैं एक्स्ट्रा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। चलो अगर स्टार्टिंग मुझे 80,000 भी मिल रही है तो इट्स ओके फॉर मी। मैं इसके साथ ओके हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आ जाया करूंगा बहरे टाउन भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपने अपना कैरियर स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही है ना। तो मैंने उनसे कहा कि यार चलें ठीक, इतना कर ले। कहते नहीं यार मैं आपको 50 से ज़्यादा नहीं दे सकता। अब फिर उन्होंने एक और मुझे ऑप्शन दिया, एक और डोमेन में, कि यार आप यहाँ पर काम कर लो। ठीक है, आपको यहाँ पे पे भी अच्छी मिल सकती है। लेकिन वो सीन पता है क्या, वो ऐसा सीन था कि लाइक जुगाड़ लग गया तो आपको कमीशन मिल जाएगी, जुगाड़ ना लगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगी, सैलरी बिल्कुल भी नहीं है। कमीशन बेस्ड काम था कि अगर आपने ये चीज़ सेल कर दी तो आपको इतना कमीशन, ये चीज़ सेल ना की तो आपको इतना कमीशन नहीं मिलेगा। अभी मैं फिर घर आया, मेरा दोस्त भी था, हाँ रास्ते में मैं वहां से इंटरव्यू देके वापस आया तो मेरा दोस्त यूएमटी का, कहता यार यूएमटी आ जा। मैंने उससे बात करी, कहता यार इस डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, जिस डिपार्टमेंट की तू बात बता रहा है, इसमें क्या है यार, तेरी सरकवाई बहुत हुई, कस्टमर डीलिंग 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 डीलिंग, कोई जाके कस्टमर ग्रैब किया, उसने वो चीज़ खरीदी, उसका कमीशन तुम्हें फिर मिलेगा। कहता यार इसमें ना जा। ठीक है, मैं फिर घर आया, मैंने अपनी वालदा को बताया। मेरी वालदा चूंकि उन्होंने एमएस किया हुआ है, ठीक है, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंसेज में, तो पढ़ी लिखी है वो। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा इसमें ना जाना, इसमें मत जाओ। मेरा उन्होंने कहा कि दिल भी नहीं मान रहा कि तुम ना जाओ, ये बहुत हेक्टिक सा है, किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम्हें पता है हाँ तुम्हें मंथली इतना पे मिलना है, और वहाँ पे तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड हो, तो तुम्हारी वहाँ पे ग्रोथ हो, तुम्हारा दिमाग खुले, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम इन कमीशन के लिए नहीं बने हुए। कमीशन वाला काम करना था तो तुम कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम करके बैठ जाते। ठीक है, कमीशन ही था ना, किसी के दलाल ही बनना था ना, तो कहती तुम पढ़ाई के बगैर ही बन जाते। फिर इतना पढ़ने का क्या फायदा, तुम्हारे तुम जिस एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बनते हो, तुम एक लीडरशिप क्वालिटीज रखते हो, तुम उस फील्ड में जाओ जहां तुम्हारी ग्रोथ हो, तुम्हारा दिमाग बढ़े, तुम टीम को लीड करो, तुम इस तरह के कामों के लिए नहीं बने हुए। फिर मैंने मामा जी की बातों को सोचा, मैंने कहा यार बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रही है, इनकी बात में कोई मतलब शक नहीं है मुझे। सही बात है, मैंने एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, मैं इस फील्ड को लेकर बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसको शौक से पढ़ता हूँ। अब मैं अपनी इस फील्ड को छोड़ के एक इंटायरली डिफरेंट फील्ड में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो एक सूटेबल फील्ड होगी मेरे लिए। हाँ वो कहते हैं पैसा है, सर कपाई भी है साथ, ठीक है, और डिस्टेंस भी है। तो मैंने उनसे फिर ये बात की, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपने मुझे सैलरी नहीं देनी, आप मुझे कमीशन बेस पर रख रहे हो, तो एटलीस्ट मुझे मंथ का कोई 20,000 पेट्रोल का ही दे दो। ठीक है, कि मैं लगा कर आ जाऊँ, कोई मोटिवेशन मुझे थोड़ी सी इतनी सी तो हो। कहते यार ये भी नहीं हो सकता ना। अब जब भी मैंने सारी बातें, मेरे नीचे जो रेंट पे रहते हैं वो भी जॉब करते हैं, उनको मैंने बताई, मामा को भी बताई, जिस जिसको बताया ना वो ये कहते कि यार ना कर,
एक किस्म का जुआ है कि जहां अगर तेरी किस्मत है, जहां कस्टमर मान गया, उसने चीज खरीद ली, तुझे उतना कमीशन मिल जाएगा। नहीं हुई तो पूरा महीना, अगर तूने फर्ज कर तेरा एक महीना कुछ भी सेल नहीं हुआ, ठीक है, तुझे मतलब तुम्हारा टाइम भी वेस्ट, दिमाग भी वेस्ट, तो इतना ट्रैवल करना, पेट्रोल के एक्सपेंसेस 20-25 हज़ार वो भी वेस्ट। और अगर तुमने इनके फर्स्ट मंथ में सेल नहीं की तो तुम्हें निकाल देंगे। तो एक किस्म का मतलब हर तरफ से मुझे नेगेटिव वाइब्स ही आ रही हैं। सबसे बड़ी वाइब वो ये कि मेरी मामा ने नहीं माना, तो उसका क्या हुआ जी कि जब मैं इनका इंटरव्यू देकर बाहर आया ना, तो खैर अभी मामा का बता रहा था कि मामा नहीं मानी, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, जिसने मामा की रजा नहीं है तो मैं नहीं कर सकता वो काम। तो वालदैन क्योंकि माँ बाप को वही इल्हाम हो जाता है, अल्लाह उनकी ज़ुबान से ना कभी कभार ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि अल्लाह की तरफ से होते हैं, वो जो बोल रहे होते हैं ना उनको उनको कबूल कर लेना चाहिए। तो हुआ ऐसा कि जब मैं उस कंपनी से इंटरव्यू देने के बाहर निकला ना, तो मुझे एक मैसेज आ गया कि एक और मैंने जगह अप्लाई किया था, वहाँ पे मैसेज आया कि आपने वहाँ इंटरव्यू के लिए आपका कल की डेट है, ठीक है। तो अब मामा ने कहा कि चलो ठीक है आप वहाँ जाओ, इस वाली कंपनी को, बहरी टांग वाली कंपनी को छोड़ दो, ठीक है। तो मैंने उनसे यही कहा कि चलो ठीक है, अभी मैंने आया हूँ, सुबह का मैंने पानी का गिलास पी के निकला हुआ था घर से, अब मैंने आया हूँ तो मामा जी ने रोटी बना के दी है तो वो मैंने खाई है। तो अभी सीन ये है कि कल, अब इंशाल्लाह मैं कल जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए, और मेरा खास काम रहा है, रुको। हाँ, मैं कहा था कि मैं अब कल जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए इंशाल्लाह, तो देखेंगे वहाँ पे क्या बनता है। देखो जहाँ पे आपका रिज़्क है वहाँ आपको मिल के रहना है, ठीक है। अब इस जगह का मैं जाने के लिए तैयार था, ठीक है, लेकिन सबने मना किया, स्पेशली मेरी मामा ने मना कर दिया है, तो मैं नहीं जा रहा। मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैंने आपको कि वालदैन के मुँह से खुदा के अल्फ़ाज़ निकलते हैं कभी-कभार, उसको समझ लेना चाहिए इंसान को। तो मेरी मम्मा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दी कि बेटा यहाँ पर नहीं जाना। अब मैं कल जाऊँगा इंशाल्लाह। तो आज की रूटीन मेरी यही थी, मेरा फिर बाजू काम पर है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।